हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें त्वचा द्वारा श्वसन होता है। तो त्वचा द्वारा श्वसन इनमें से जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि आपको मेढक में देखने को मिलेगा क्या, त्वचा द्वारा श्वसन। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है खुरपका एवं मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है। तो ये गौ पशुओं में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन टू जो है आपका सही है। पीतल निम्नलिखित में से किस एक धातु युग्म की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता यानी कि ताम्र और जस्ते से मिलकर बनेगा, यानी ऑप्शन फोर। निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उत्पन्न करने में मदद करता है। तो राइजोबियम जो होता है ऑप्शन टू, ये आपको मृदा की उर्वरता उत्पन्न करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। तो फॉलिक एसिड जो होता है वो एक विटामिन का काम करता है, यानी ऑप्शन टू जो है आपका सही है। अगला है कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की थी। तो ग्रहों के नियमों की खोज जो किए थे वो केपलर, जोहान्स केपलर के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो अगर बात करें ध्वनि की गति तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम पूछा गया है, तो आपकी जो सबसे कम हो जाएगी वो वायु में देखने को मिलेगी, ऑप्शन ए। दिया सलाई तिल्ली बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। चिली सोरा, लाल फास्फोरस, जी हाँ, रेड फास्फोरस का इस्तेमाल होता है दिया सलाई में। शक युग किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो शक युग कनिष्क शुरू किए थे, शक संवत तो 78 ईस्वी, ऑप्शन टू। चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी के अंत 15वीं शताब्दी के प्रारंभ कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये आपको मूल निवासी देखने को मिलेंगे मिथिला के, ऑप्शन टू। बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ऋण प्रदान करता है, नहीं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, जी हाँ, ये आपका सही है, ऑप्शन टू। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर, ऑप्शन टू। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है। तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई थी, तो ऑप्शन टू यही उससे संबंधित है। साइमन कमीशन पूछा जा रहा है आपसे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यानी कि 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1919 वाला एक्ट के लिए के मतलब क्या उससे फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ या उसका क्या इफेक्ट है, उसी के जांच के लिए ये लगाया गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है। तो प्राइमेट जो आपको देखने को मिलेगा वो लोरिस है, ऑप्शन टू। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है। तो कैल्शियम जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है। तो आपका ट्रिप्सिन जो है एक एंजाइम है। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र शुभारंभ किया। तो वंदे मातरम पत्र, अगर समाचार पत्र की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, ऑप्शन टू। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक सबसे लंबी है। तो यहाँ पे सब प्रायद्वीपीय भारत में का दिया है, तो गोदावरी जो हो जाएगी आपकी, वृद्ध गंगा जिसको बोला जाता है, 1465 इसकी लंबाई है किलोमीटर, वही सबसे इसमें लंबी होगी। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंग के रूप में जाने। तो आरबीजी, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला, ऑप्शन थर्ड।
निम्नलिखित में से कौन सा टीवी प्रदर्श प्रौद्योगिकी का सही कालानुक्रम है? तो सीआरटी, प्लाज्मा और एलईडी। ऑप्शन ए सही है आपका। पूछा गया कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में आपको जो कक्ष होंगे वो 2 होंगे, मगर ध्यान रखिएगा। और भी एम्फीबियन यानी कि जो जल एम्फीबियन में 3 होते हैं, लेकिन मछली में 2। रेड डाटा बुक जिसमें लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? ऑप्शन है सूखाग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के ब्यौरे दस्तावेज, जानवरों पौधे आदि के दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के ब्यौरावर दस्तावेज। जी हाँ, यही होता है आपका रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4। निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की इसमें से सहायक नदी है वो हो जाएगी आपकी गंडक, गंडकी नहीं, गंडक। RAW का पूरा नाम क्या है? तो रॉ है तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आपका भारत का क्या है? एक तरह से खुफिया विभाग है जो विदेशों में भी जांच करता है कुछ इसी तरह का। कौन सा जल डमरूमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करे जोड़े वो पाक जल डमरूमध्य। ऑप्शन 3। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो कंपाइलर कहा जाएगा। ऑप्शन 1। कांचीपुरम स्थित कैलाश नाथ मंदिर इस वंश के शासन काल के दौरान बनवाया गया, तो पल्लवों के द्वारा बनवाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? माउंट किलिमंजारो जो है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। GPS का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोस्टल सिस्टम नहीं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। जैसा कि आप ऑप्शन 2 देखेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया? तब 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 1 सही है। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52। ऑप्शन ए। निम्न में से जल में किस प्रदूषक के कारण मिनीमाता रोग होता है? सैल्मोनेला मिथाइल। देखिए भकरी नहीं है, मरकरी होना चाहिए, उसी के कारण होता है। ऑप्शन 2। सीसा और पेरक्लोरेट भी नहीं होगा, ये मरकरी होना चाहिए। गीले कचरे को खाद में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? कंपोस्टिंग। ऑप्शन 2। कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन खान किसके लिए सुप्रसिद्ध थे? तो अली हुसैन अहमद हुसैन खान जो प्रसिद्ध थे वो शहनाई वादन। ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो फाइटोपैरलोकेटान जो है होता है वो आपको पानी में क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु पूछा गया तो आपका 25 वर्ष हो जाएगा। विधानसभा का चुनाव लड़िएगा। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो उन्होंने 5 शहरों में करवाया था, जिसमें कौन कौन? जयपुर, आगरा, दिल्ली, वाराणसी और उज्जैन। भारत का सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल जो है आपकी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ऑप्शन के। अगला क्वेश्चन है कि कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि होती है? अवरोही, व्यतिक्रमी कर, आक्रामक कर या आरोही कर उसको कहेंगे। अगर आपका योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर वृद्धि हो तो आरोही कर उसको बोलेंगे। हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई देगा। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है? तो पहला तो ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन।
रेशम का उत्पादन यहाँ प्रारंभ हुआ, तो रेशम का उत्पादन जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ वो आपका ऑप्शन ए चीन में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बैटरी के द्वारा परिवर्तन किया जाएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भूभौतिकी अनुसंधान देखने को आपको हैदराबाद में मिलेगा। यूनिकोड प्रदान करता है, अंग्रेजी भाषा के अक्षरों के लिए कोड प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड। जी हाँ, यूनिकोड प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में अवध जो आपको कौशल के, जी हाँ, कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहले पेटेंट प्रदान किया गया। ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एल्सांड्रो वोल्टा, इलियास हो। जी हाँ, इलियास हो को ही पेटेंट दिया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। आपसे अनुच्छेद पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 100 में ये प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कि दोनों पक्ष के द्वारा बराबर हो जाए तो उस समय निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो उस समय जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो आपके स्वामी विवेकानंद। तूफानी हिंदू भी इनको बोला जाता है। करो या मरो, तो ये करो या मरो किससे संबंधित है, गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो गांधी जी ने किसका महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन 1 सही है। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो 1857 के विद्रोह हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की। जी परफेक्ट आपका यही होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपका किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ही असफल हुआ। ऑप्शन 2 सही है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, तो गांधी जी को कैद करके रवदा जेल, नैनी जेल, आगा खां पैलेस में रखा गया था इनको। रॉलक एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो इसका अगर लक्ष्य की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय, जी हाँ, मेन एम यही था कि देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को किसी को भी बंदी बना लेना बिना वकील का और दलील का कानून बोला जाए। उन्नीस सौ 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो 1938 में निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। 39 में भी हुए थे लेकिन विवाद कर दिए गांधी जी। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होगा बृहस्पति होगा। ऑप्शन 3। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक, जी हाँ, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोन होता है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई, तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग आपको 40 से 50 किलोमीटर होगा। ऑप्शन 2। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होगा परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/4 आधा 2/3 है। ऑप्शन 3 सही है। भारी जल वह जल होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रखा जाए, जिसमें कैल्शियम पोटेशियम जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले ले, यानी कि ऑप्शन 3 ही आपका सही है। तो 75 क्वेश्चन का सेट आपका समाप्त होता है। कितना स्कोर हुआ जरूर मेंशन करें। किसी तरह का और प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।